प्रिय विद्यार्थी, हिंदी समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र प्रसाद, शिक्षक, नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज दरिया सूजान। आज मैं कक्षा 10 हिंदी काव्य खंड का पहला पाठ पद जो सूरदास द्वारा रचित है, उसका 6वां काव्य का गायन एवं व्याख्या करूँगा। आप लोग बने रहेंगे। चलिए गायन प्रारंभ कर रहे हैं। सखीरी मुरली लीजय चोर, जिन गोपाल किन्हें अपने बस, प्रीति सबन की तोर। छिनैक घर भीतर निस्वासर, धरत न कबहू छोरी। सखीरी मुरली लीजय चोर, कबहू कर कबहू अधर निकटी, कबहू खोसत जोरी। सखीरी मुरली लीजय चोर, ना जानो कुछ मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोर। सूरदास प्रभु कौ मन सजनी, बाध्यो राग की डोर। सखीरी मुरली लीजय चोर। आशा है आप लोग भी ऐसे ही इसका गायन करेंगे। इसके बाद संदर्भ पूर्वत रहेगा, जो पहले बताएंगे वही संदर्भ रहेगा। अब आप हेडिंग देंगे प्रसंग इसका इस प्रकार होगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में सूरदास जी गोपियों द्वारा कृष्ण की मुरली चुराने की योजना बनाने का वर्णन किया है। क्योंकि गोपियां जो हैं कृष्ण की मुरली को अपना सौत समझने लगी हैं, क्योंकि मुरली के प्रति उनका अधिक झुकाव है, इसलिए वे चाह रही हैं कि मुरली को चुरा लिया जाए। इसी की योजना बना रही है, इसी का कवि ने वर्णन किया है। चलिए आप हेडिंग देंगे व्याख्या। अब व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं। सखीरी मुरली लीजय चोर। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपिकाएं कृष्ण की मुरली को चुराना चाह रही हैं। तो सखीरी मुरली लीजय चोर, हे सखी हम लोग मुरली को चुरा लें। जिन गोपाल किन्हें अपने बस, जिन गोपाल किन्हें अपने बस, जो गोपाल को अर्थात कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। प्रीति सबन की तोड़, और सबके प्रीत को वह तोड़ दी है। वह कृष्ण को अपने बस में करके हम लोगों के प्रेम को तोड़ दी है। छिनैक घर भीतर निस्वासर, धरत न कबहू छोर। वे एक भी क्षण घर में हो चाहे बाहर हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कभी वे उससे अलग, उस मुरली को अलग नहीं करते हैं। धरत न कबहू छोर, उसे कभी अपने से अलग नहीं छोड़ते हैं, अलग नहीं रखते हैं, अलग नहीं करते हैं। कबहू कर कबहू अधरन, कभी वे उस मुरली को अपने हाथ में लिए रहते हैं। कबहू अधरन, कभी अपने ओठ पर रख लेते हैं। कटी कबहू, और कभी अपने कट माने कमर में खोस लेते हैं। खोसत जोरी, और वे कभी अपने कमर में कस करके उसमें खोस लेते हैं। इस प्रकार वे कभी मुरली को अपने से अलग नहीं करते हैं। ना जानो कुछ मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोर। ना जाने इस मोहिनी मुरली ने उनको पर कौन सा मंत्र चला दिया है, कौन सा जादू कर दिया है, जो उनके प्रत्येक अंग को वह भुराली है, अपने बस में कर ली है। भुराली है मतलब अपने बस में कर ली है। ना जानो कुछ मेल मोहिनी, ना जाने यह मोहिनी मूर्ति क्या कर दी है, कौन सा जादू कर दी है कि उनके प्रत्येक अंग को अपने बस में कर ली है। सूरदास प्रभु कौ मन सजनी, बाध्यो राग की डोर। सूरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु कौ मन सजनी, हे सजनी, हे मन सजनी, बाध्यो पता नहीं किस राग की डोर में भगवान कृष्ण को वह बांध ली है, इसलिए हम लोग उस मुरली को चुरा लें। इसी की योजना इस प्रकार बनाई है।
व्याख्या यही रहा। इसके बाद इसका काव्य सौंदर्य प्रस्तुत, आप हेडिंग देंगे काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भाषा ब्रज है, अलंकार अनुप्रास है, गीय पद है। इस प्रकार छठवां की व्याख्या और काव्य सौंदर्य यही रहा। आगे सातवां काव्य का मैं गायन करूँगा। चलिए गायन प्रारंभ कर रहे हैं। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो, अतिहित साथ खवावत। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सोहित जदुतात। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में सूरदास ने जब भगवान कृष्ण कंस का वध करने के लिए ब्रज से मथुरा चले जाते हैं, उस समय जब वह मथुरा में ही रह जाते हैं, तो उस समय उनके मन में वृंदावन के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और वे उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मुझे जो ब्रज है, गोकुल है, वह भूलता नहीं है। इसी का वर्णन कवि ने किया है। अब आप हेडिंग देंगे व्याख्या। अब मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूँ। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में सूरदास जी कह रहे हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। भगवान कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, मुझे ब्रज भूल नहीं रहा है। मैं कितना भी उसे भुलाना चाह रहा हूँ, लेकिन ब्रज मुझसे भूला नहीं जा रहा है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाए। वृंदावन, गोकुल, वन और उपवन और वहाँ की सघन कुंजों की छाया जो है, अब मुझे भूला नहीं जा रहा है, हमेशा उसकी याद आ रही है। प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देखी सुख पावत। प्रातः काल में माता यशोदा और नंद बाबा को देख करके अत्यंत सुख का अनुभव करता था। माखन रोटी दह्यो सजायो। प्रातःकाल माखन, दही और रोटी सजा करके माता यशोदा अत्यंत प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। वो ये सारी चीज़ें हमें याद आ रही हैं, वह भूल नहीं रही हैं। गोपी ग्वाल बाल संग खिलत, सब दिन हंसत सिरात। मैं वृंदावन में, ब्रज में गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलता रहता था। सब दिन हंसत सिराए, हंसते हुए खेलते हुए पूरा दिन व्यतीत हो जाता था कि कब, यह नहीं पता चलता था कि कब दिन बीत गया। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसे हित जदुतात। सूरदास जी कह रहे हैं कि धन्य धन्य ब्रज के निवासी हैं, जिनको भगवान कृष्ण स्वयं याद कर रहे हैं, और जिनसो हित जदुतात, और उनसे भी धन्य वे यशोदा और नंद हैं, जिनके पुत्र भगवान कृष्ण जैसे हैं। इस प्रकार इसकी व्याख्या यही रही। अब हेडिंग देंगे काव्य सौंदर्य। भाषा ब्रज है, अनुप्रास अलंकार है, गेय पद है। इस प्रकार आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।